morning students. Today we are reading 10th class English subject का lesson number 4. lesson number 4 है footprints without feet, यानी बिना पैरों के पद चिन्ह। अब वह वैज्ञानिक किस प्रकार से बच करके निकल जाता है कॉन्स्टेबल से। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के सिपाही को, कांस्टेबल को गुप्त रूप से बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने के बावजूद, मिस्ट्रेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जिन्होंने किसी तरह से, मिस्टीरियसली का अर्थ हो जाएगा रहस्यमय तरीके से, जिन्होंने किसी भी तरह से रहस्यमय तरीके से अपने जो उसके खाली बेडरूम के अंदर प्रकट हो गया था, वह उस वैज्ञानिक के पास चली गई। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, सी डिमांडेड। अब उसने पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सीढ़ियों के ऊपर मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़, ऐसा कैसे हुआ, दैट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम एक खाली कमरे के अंदर, खाली कमरे से बाहर आ गए। एंड हाउ यू इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और एक बंद कमरे के अंदर तुमने प्रवेश कैसे किया, ऐसा कैसे हुआ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वह वैज्ञानिक हमेशा ही एक शीघ्र स्वभाव वाला व्यक्ति था, तुनक मिजाज व्यक्ति था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का अर्थ हो जाएगा क्रोधित होना। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रोधित हो गया। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम इस बात को नहीं समझोगी, तुम इस बात को नहीं जानती हो, नहीं समझती हो। हु और वाट आई एम, कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्लाते हुए कहा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई सेल शो यू, आई सेल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, अचानक उसने बैंडेज यानी पट्टियाँ, विस्कर्स मूछें, स्पेक्टेकल यानी चश्मा, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि उसने जो कृत्रिम, जो नकली नाक लगा रखी थी, इन सबको उसने फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसे केवल 1 मिनट का समय ही लगा। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार के अंदर जो भयभीत लोग थे, फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, बार के अंदर जो भयभीत लोग थे, उन्होंने अपने आप को एक बिना सिर वाले व्यक्ति को घूरते हुए पाया, यानी वे सभी लोग एक बिना सिर वाले व्यक्ति को घूरने लगे। मिस्टर जफर द कांस्टेबल, श्रीमान जफर जो कांस्टेबल था, नाउ अराइव्ड, अब वहाँ पर आ गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, ये देख करके वह बड़ा आश्चर्यचकित था। दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, विदाउट ए हेड, जिसका कोई सिर नहीं है, या उसे एक बिना सिर वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। बट जफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जफर इतनी आसानी से अपने कर्तव्य को रोकने के लिए, बट जफर वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड, लेकिन जफर को इतनी आसानी से नहीं रोका गया, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जफर को अपना कर्तव्य पूरा करने से इतनी आसानी से नहीं रोका गया। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट, यदि यह एक मजिस्ट्रेट का आदेश है, ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, कि एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश है, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या उसका सिर नहीं हो।
देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, फिर वहाँ पर एक उल्लेखनीय, रिमार्केबल का अर्थ हो जाएगा उल्लेखनीय, वहाँ पर एक उल्लेखनीय दृश्य प्रस्तुत हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, क्योंकि वह पुलिस वाला एक व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जो एक के बाद दूसरा वस्त्र उतार कर फेंक रहा था। फाइनली ए शर्ट, फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में उसने एक कमीज हवा में फेंकी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन, और वह कांस्टेबल अपने आप में किसी संघर्ष करता हुआ पाया गया। ही कुड नॉट सी एट ऑल, आखिर वह उसे नहीं देख सका। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कांस्टेबल की सहायता करने का प्रयास किया। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन वे अपने आप में आपस में प्रहार करने लगे। That seemed to come from nowhere, अर्थात वह बिना सिर वाला व्यक्ति उनके प्रयास से भी कांस्टेबल को नहीं मिला। इन द एंड, अंत में जफर वाज नोक्ड अनकॉन्शियस, अंत में जफर बिल्कुल निराशा के साथ, एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब वह अपना अंतिम प्रयास कर रहा था, होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब वह अंतिम प्रयास में उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम, देर वर नर्वस, वहाँ पर बिल्कुल निराशा थी। एक्साइटेड क्राइज, उल्लास से, बड़े जोश से चीखें आ रही थी। होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड, लेकिन ऐसा कहना बड़ा ही आसान है। देन डन, ऐसा करने के बजाय कहना बड़ा ही आसान है। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू, कोई भी नहीं जानता था। वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसे कैसे पकड़ा जाए। पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका। क्वेश्चन आंसर देखो इसके, क्वेश्चन आंसर देखो इसकी। क्वेश्चन नंबर सी देखो, पहला करना है, दूसरा करना है, पहला करना है सी के अंदर, दूसरा करना है, चौथा करना है, सातवां करना है, और फिर डी के अंदर देखो आप, डी के अंदर पहला, दूसरा, पांचवा। ई के अंदर देखो आप, ई के अंदर करना है आपको, दूसरा करना है, ये क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको।